दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जब से यहाँ पर आपके जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका बैठने का स्थान निश्चित हुआ है, वैसे वैसे बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं यहाँ पर आई हैं। आपके फिटमेंट फैक्टर को मान लिया गया है। जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार को सबमिट किए गए हैं और सरकार ने इसको माना भी है कि हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जो एनपीएस में है उनके लिए सरकार की एक बड़ी सौगात यहाँ पर सामने आई कल शाम को। और एसबीआई की तरफ से, एसबीआई बैंक की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है। ठीक है। और एक रिपोर्ट जो है सीधा यहाँ पर सबमिट कर दी गई है और इसको यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। मैं पूरी खबर बताऊंगा, इस वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप चाह रहे थे कि हमें इतना पैसा चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, वो यहाँ पर हुआ है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम दिखाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। लास्ट में जो एसबीआई का इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। चलिए इससे पहले हम हाईलाइट्स को देख लेते हैं, हमारे पास हाईलाइट्स क्या हैं। ठीक है। जो एनपीएस में है, आप सभी जानते हैं कि नई पेंशन नीति सब पे लागू है। जो एनपीएस में है उनके लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। ऑर्डरी कॉपी कल शाम को ही जारी हुई है, इसके बारे में बताऊंगा। फैमिली यूनिट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर हुआ डिक्लेयर, सरकार ने भी माना। एम्प्लॉय में बड़ा उत्साह यहाँ पर दिखा है, इसके बारे में बताऊंगा। हर सैलरी लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनेगा, रिपोर्ट हुई सबमिट। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी भी सैलरी लेवल है उनके लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनेगा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट दिखाऊँ, रिपोर्ट सबमिट की गई है। ठीक है। एसबीआई का सेंट्रल एम्प्लॉय को बड़ा संदेश, सेंट्रल एम्प्लॉय की तकदीर बदलने जा रही है। क्या है ये बड़ी खबर, इसको बारे में चर्चा करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम बाकायदा हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम पहली न्यूज़ की तरफ स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी जानते हैं कि कुछ जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं एनपीएस में है और कुछ जो है हमारी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें है। ठीक है। तो एनपीएस के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा यहाँ पर हुई है। मैं आपको यहाँ पर जो है चीज़ें हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपनी स्क्रीन पे आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे। ये सर्कुलर जारी किया गया है जनवरी में। एनपीएस वत्सल्य स्कीम गाइडलाइंस, यहाँ पर जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं उन्होंने यहाँ पर यूनियन बजट में जो 24-25 के तहत इस प्लान को कंट्रीब्यूट किया है। अपनी स्क्रीन पे देखिए, एनपीएस वत्सल्य scheme was launched by Honorable Finance Minister in the Union Budget of Financial Year 24-25 as a plan to contribute the parent and guidance for minors, making significant advancement in financial planning management for young age। अब जैसे आप एनपीएस में हैं, ठीक है, कुछ एनपीएस जो है नए न्यू कमर्स हैं और जो एनपीएस है उनके फैमिली भी उस पर डिपेंड करती है। तो उनके लिए प्लानिंग के लिए अभी से ही यहाँ पर यंग एज से ही इसको लागू किया जाएगा। अलाइन विद द गोल ऑफ विकसित भारत 2047 तक का टारगेट रखा गया है कि पेंशनरों के हित में ये फैसला लिया गया है। देखिए, एनपीएस वत्सल्य एम्स नॉट ओनली टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इट्स यंग सब्सक्राइबर बट आल्सो टू अनसिक्योर द इम्पोर्टेंस ऑफ द नरेटिंग द कल्चर ऑफ सेविंग फ्रॉम द अर्ली एज। अब नई ज्वाइनिंगें हो रही हैं और वो नई जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस ले रहे हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया कि अभी से उनकी जो बाकी का जीवन है उसको सिक्योर किया जाए। तो ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। अब देखते हैं इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या इसमें प्रोपेगेंडा यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यूनियन बजट में ही शामिल होगा। ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, सर्कुलर को मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हमारी मेन हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से भी हाँ किया जा रहा है। क्या यहाँ पर खबर है, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं, आप सभी जानते हैं कि 7 CPC जो था एक्रोइड फार्मूला के हिसाब से लगाया गया था और ये एक्रोइड फार्मूला जो है बहुत पुराना था। आज़ादी के पहले के टाइम का ये फार्मूला था जिसके हिसाब से
जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे क्या डिपेंड करता है कि उनको खाने के लिए कितना पैसा चाहिए, रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। लेकिन अभी के टाइम ज़रूरतें बढ़ गई हैं। आपको मोबाइल खर्चा भी चाहिए, पेट्रोल खर्चा भी चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं। लेकिन सरकार वही फैसला ले रही थी, लेकिन अब इसे बदला जाएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। पहले जो 18,000 बनाया गया था, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दाल चावल गेहूं सब कुछ जोड़ के 18,000 बनाया गया था। अगर यही एक्रोइड फार्मूला यहाँ पर यही सेम टू सेम एक्रोइड फार्मूला अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लगाया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 3 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 1.72 अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 2.22 मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी आपको बता देता हूँ। 3 फिटमेंट फैक्टर आप याद रखिएगा, 1.72 यहाँ पर 2.22 और यार एक और फिटमेंट फैक्टर 2.72। ये जो 7 CPC के हिसाब से बनाए गए हैं, जो 7 CPC में एक्रोइड फार्मूला लगाया गया था, अगर हम इसे 8 CPC में लगाते हैं अलग अलग फिटमेंट अलग अलग फैमिली यूनिट के हिसाब से, कैसे 3, 4 और 5। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जब अगर हम सेम टू सेम हम जो है फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो हमारी राउंडिंग ऑफ सैलरी कितनी बनी। अभी के टाइम जो है 3 लगाते हैं तो 31,000 सैलरी बन रही है नॉर्मल हिसाब से। 3 भी लगाते हैं हम, नॉर्मल जो हमारा 8 CPC 7 CPC में लगा था तो 31,000 सैलरी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, उसे अगर हम इसी फैमिली यूनिट को बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पर 4 कर देते हैं तो 49,000 बेसिक सैलरी बन जा रही है। ठीक है, वैसे ही अगर हम आगे जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ा रहे हैं वैसे यहाँ पर फैमिली यूनिट बन रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 3 यूनिट फैमिली यूनिट पर फिटमेंट फैक्टर कितना बना, क्योंकि 3 फैमिली यूनिट जोड़ेंगे तो 31,000 सैलरी बन जा रही है। तो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.72। ठीक है, जो फार्मूला 7 CPC से इस्तेमाल किया गया था। 4 फैमिली यूनिट पर 2.22, 5 फैमिली यूनिट पर यहाँ पर 2.72। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो अगला टारगेट यूनियन का है वो फैमिली यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि DA तो हमारा सेम रहने वाला है, सिर्फ फैमिली यूनिट ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके हिसाब से आपकी सैलरी में बड़ा अंतर यहाँ पर आएगा। तो ये 3 फैमिली यूनिट्स के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाए गए हैं और बिल्कुल तय है। ठीक है, तो ये पूरा आप समझिएगा इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो 7 CPC में था उसी ही हम 8 CPC इस्तेमाल करके बनाया है हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी वायरल हो रही है, हर सैलरी लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनेगा। रिपोर्ट हुई सबमिट, यहाँ पर एक कंप्लीट 60 पेजेस की रिपोर्ट जो है सरकार को सबमिट की गई है। और ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, जो 7 CPC से लेके पुराने वेतन आयोग का इतिहास पूरा इसमें रखा गया है, कैसे कैसे सैलरी बढ़ी है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस रिपोर्ट को। ठीक है, उस रिपोर्ट को अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जो NCJCM है वो भी इसमें इंक्लूड है, जो पोस्टल विभाग है, जो FNPO है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है 60 पेजेस की। और यहाँ पर NCJCM में इसको स्वीकृति दी है और यहाँ पर कैबिनेट में भेजा है, सरकार के पास भेजा है। ठीक है, इसमें क्या कुछ है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें सब कुछ बताया गया है कि देखिए आप अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जब जो है पहला वेतन आयोग आया था उस टाइम फैमिली को केंद्रीय कर्मचारी को कितना खर्चा लगता था परिवार को चलाने के लिए। ठीक है, जैसे नीचे जा रहे हैं सभी कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात बड़ी ही गलत बताई गई है, अगर आपको इस चीज़ नहीं होंगे कि अलग अलग वेतन आयोग मतलब अलग अलग जो है सैलरी लेवल के अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अगर अभी की महंगाई देखी जाए, सब कुछ हम जोड़ रहे हैं, जो अभी की महंगाई देखी जाए, इसे 3 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, मतलब 18,000 से 54,000 सैलरी करने की बात यहाँ पर की जा रही है। सभी जगह सभी यूनियन यही कह रही हैं। ठीक है, कि जो महंगाई अभी के टाइम है वो उतना फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे कर्मचारी, 3 ही लेंगे या 3 से ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा जरूर, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर SBI की तरफ से एक बड़ा संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर आया है। आपने कुछ दिन पहले एक चीज़ देखी थी जिसमें हम इसे बहुत मामूली चीज़ समझ से लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपका सैलरी पैकेज अकाउंट खोला जा रहा है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, आप सभी को मालूम होगा शायद ये। ठीक है,
बहुत चीज़ों में कन्फ्यूजन था, लेकिन एसबीआई ने इसको पूरा क्लियर कर दिया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट इज डिजाइन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू फैसिलिटेट स्मूथ सैलरी क्रेडिट, withdrawal and financial management. It offer personalized services, additional facilities, various insurance cover, provide enhanced financial security depending on the package, silver, gold, diamond, platinum. Customer can enjoy multiple level of benefits. मतलब कर्मचारियों को जब अब ये तय है कि ये जो सैलरी अकाउंट है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को खुलेगा, ये तय है, बिल्कुल तय है। आप हर यूनिट में देखेंगे, जहाँ जहाँ आप हैं हर यूनिट में आप देखेंगे ये अकाउंट खुलेगा आपको। क्या पता आपकी जो सैलरी आती है इसी अकाउंट में आना शुरू हो जाए। लेकिन इसमें ये बेनिफिट बताया जा रहा है कि जितनी भी सुविधाएं थी जो अलग अलग आप माध्यम से ले रहे थे, सभी कुछ आपको एक ही में मिलेगा। यह एसबीआई ने यहाँ पर कहा है, और इसका टारगेट 2047 है, इसको और इम्प्रूव करना है। केंद्रीय कर्मचारी को जितनी भी समस्याएं हैं एक अकाउंट से जुड़ी होंगी, या उसको उनको गोल्ड लोन लेना है, होम लोन लेना है, या सैलरी में कुछ चेंज करने हैं, विड्रॉल करने हैं, कुछ भी आपको इसी अकाउंट में मिलेगा। तो कितना फ़ायदा ये करेगा सैलरी अकाउंट, हम देखते हैं। लेकिन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं उन्होंने कल ही इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसका जिक्र आपको दिखेगा कि वेतन जो आपका बजट होगा उसमें भी इसके लिए बहुत बड़ा एक अलग से बजट रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशंस थी, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। तो क्या आप सहमत हैं इस जो फैमिली यूनिट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाए जा रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।